नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम होठ पे चोट। बीते कई वर्षों से यूपी के पीलीभीत जिले के किसान आवारा पशुओं से खासा परेशान हैं। आवारा पशुओं की चहलकदमी ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। इन पशुओं के आतंक से लगभग 40% किसान खेती से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आवारा पशुओं के आतंक का असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। आवारा पशुओं की समस्या के लिए न सिर्फ सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, बल्कि आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। अपने मवेशियों को लोग खुले में छोड़ देते हैं। जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे पशुपालक खूंटे से बांधना भी नहीं चाहते हैं, जिसका सीधा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। मवेशी खेत पर चर लेते हैं। कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए किसान खेती करता है। किसानी के दौरान में प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी किसानों को करना पड़ता है और कर रही हैं। ऐसे में उनकी फसल जब आवारा पशुओं खेतों में ही चर लेते हैं तो उनकी तकलीफें कितनी होती है, उनकी तकलीफों को कौन समझेगा। काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। बता दें कि यूपी सरकार ने किसान और गौवंशों के हित में कई सारे ऐलान किए हैं। प्रदेश भर में कई स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण भी कराया जा रहा है, जहां पशुओं को भोजन पानी आदि की समुचित व्यवस्था होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आवारा पशुओं की समस्या से किसान बेहद परेशान हैं। किसान बताते हैं कि आवारा पशु किसानों के लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। लेकिन किसान इन पशुओं को छोड़ते हैं। इसीलिए सभी आधार से जुड़े टैग वाले पशुओं के मालिकों को जुर्माना देना चाहिए। इससे कुछ हद तक ये समस्या हल हो सकती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के पीलीभीत से सामने आया है, जहां पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम घुंगचाई में रात भर जाकर किसान आवारा पशुओं से खेत की रखवाली करते हैं। आवारा पशु किसानों की फसल पर मौत बन के मंडरा रहे हैं, पूरी फसलों को चौपट कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और ना ही जिला प्रशासन लेता है। आपको बता दें कि किसान गौशाला की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गौशाला का इंतजाम नहीं हो पाया है। किसान पूरी रात खेतों में रहकर आवारा पशुओं की रखवाली करते हैं। अब ये रखवाली किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि आवारा पशुओं से हादसे भी हो रहे हैं। हाईवे पर पशुओं से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं किसानों की 6 महीने की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। आवारा जानवरों का झुंड फसल को नष्ट कर देता है। इसी को लेकर किसानों में आक्रोश पनप रहा है। किसानों का कहना है कि ऊपर से बारिश की मार और नीचे आवारा पशुओं की मार, दोहरी मार किसानों के सामने है। किसान 6 महीने फसल की देखभाल करते हैं, फसल को उगाते हैं, लेकिन आवारा पशु 1 घंटे में ही पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कैसे आवारा पशुओं का ये झुंड फसल को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले हम इस पूरे मसले में उन किसानों का बयान सुनेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है। आवारा पशु तो गांव में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचा रहे खेतों में और गांव में भी रहना दुश्वार किए हुए जानवरों को बांधने के लिए अपने दरवाजे बंद, गेट बंद करने पड़ते हैं, बाहर बांध नहीं सकते रात में। तो गौशाला क्या इंतजाम किया, शिकायत की आपने? गौशाला के लिए मैंने वीडियो साहब को लेकर जारी किया कि गौशाला बनवाई जाए, लेकिन अपने यहाँ पर कोई जमीन नहीं है। इस वजह से गौशाला को यहाँ नहीं होता है। घाटमपुर में एक दिया है बनने से। बहुत बड़ा हम ना, हमारे गांव के पूरे किसान परेशान है। कई बार हमने प्रयास करो, पकड़ा उनको दंड को। एकदम बजरंग परमेश्वर प्रधान जी ने हमारे लाई, तो बजरंग हमारे रोक के हमला में फिर कोई प्रयास नहीं करते है। बहुत परेशान रात रात भर रखा हमने। कोई गौशाला नहीं है? गौशाला यहाँ कोई ना है। अच्छा अच्छा, किसी अधिकारी शिकायत करी हमने 10 क्षेत्र पर खुद अपने मोबाइल से कॉल करी। अच्छा, तो आवारा पशुओं से क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे ना गांव में रहन दे, ना खेतन में सब फसल चौपट करके छोड़ दे। अब धान में फसल आई है, फिर गन्ना सब चौपट करी, धान में चौपट कर दिए। तो आपने किसानों के बयान सुने, किस प्रकार से आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। किसानों की जो फसलों को चौपट कर रहे हैं, और ये समस्या सिर्फ आज या कल की नहीं है, बरसों से ये समस्या है। गौशाला की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गौशाला तक का निर्माण नहीं हो पाया है। आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि किसानों को रात रात भर जाकर अपनी फसलों को देखना पड़ रहा है, उनको बचाना पड़ रहा है। अब इन किसानों का जीना हराम हो चुका है, दूभर हो चुका है। रात भर जाकर खेत की रखवाली करते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि
कौन रोकेगा किसानों की फसल की बर्बादी, क्योंकि यूपी में आवारा पशुओं का आतंक है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी पीलीभीत से निजाम अली हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं पीलीभीत से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। निजाम, पहले आपसे ही पूरा मसला समझ लेता हूं, किस प्रकार से आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है पीलीभीत में, किसानों का किस प्रकार से जीना दुश्वार हो चुका है, और खबर यह है कि किसान रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं, तब जाकर उनकी फसल उग पा रही है। क्या खबर है, बताइए विस्तार से। मनीष जी, आपको बता रहा हूँ, पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव घुमचियाई में रात भर जागकर किसान आवारा पशुओं की रखवाली करने को मजबूर है। आवारा पशु किसानों की फसल पर मौत बनकर मंडरा रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आपको बता दें, लगातार किसान गौशाला की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी गौशाला का इंतजाम जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं किसान लगातार गौशाला का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन लंबे समय से निजाम वहां पर गौशाला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन देखिए, ग्राम पंचायत अगर इसका प्रपोजल देता है तो मुझे लगता है कि गौशाला का निर्माण हो सकता है। क्या ग्राम पंचायत ने कभी गौशाला बनाने का प्रपोजल जिला पंचायत सीईओ को दिया है, जिला पंचायत में दिया है या अधिकारियों को दिया है? मनीष जी, आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो है किसानों ने गौशाला की मांग की है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी बताया है कि यहाँ गौशाला का इंतजाम नहीं है। और आपको बता दूं, फसल 6 महीने की फसल किसान मेहनत से उसको उगाता है। कहीं ना कहीं जो आवारा पशु है तो इनको चंद दिनों में ही उसको उजाड़ देते हैं। किसान परेशान है। किसान का साफ तौर पर कहना है कि ऊपर से बारिश और किसान कहीं ना कहीं आवारा पशु से बहुत परेशान है। आए दिन लगातार जो है आवारा पशु ठीक है, लेकिन रोड ठीक पर है, बैठे किसान कई परेशान है। हादसों में निजाम, मैं 59 आपसे लोग जान गंवा चुके हैं। ये आपसे समझना चाह रहा था कि इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या पंचायत की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्या गौशाला बनवाने का कोई प्रपोजल है? क्योंकि अगर गौशाला जब तक नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का हल होगा। ठीक है, हमारे साथ में किसान प्रदीप सिंह राजू हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है प्रदीप जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। संदीप शर्मा जी, आपसे टिप्पणी ले लेता हूं। अब देखिए, जिस प्रकार से फसल किसान कितनी मेहनत से उगाते हैं, आप भी ये जानते हैं, हम भी किसान हैं, हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हमारे खेतों में ही जो फसलें होती है, महीने दर महीने उसको इतनी मेहनत लगाते हैं, उसमें इतने पैसे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो फसल ना उगे, अगर कोई आवारा पशु उसको बर्बाद कर दे, तो किसानों के दिल पर क्या बीतती होगी? मनीष जी, धन्यवाद आपका चैनल में मुझे बुलाया। मनीष जी, गंभीर विषय है कि पशुओं की जो जो गिरदी है, जो जिस तरीके से जो आवारा तरीके से घूम रहे हैं और ये फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। सरकार ने बजट भी जारी किया है। सरकार दावे भी कर रही है कि आवारा पशु नुकसान ना पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और रोड पे भी घूमते नजर आ रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं कि इसको मेहनत से अपनी फसल को पैदा करता है, खाद है, बीज है, पानी है, इस तरीके से, लेकिन ये चिंता का विषय है। और क्षेत्र में जिस तरीके से कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही हैं, सड़कों पे जिस तरीके से आवारा घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, खेतों में भी बचाव करने के दौरान भी किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। पशु जो है कि हमलावर हो जाते हैं किसानों पे खेत की रखवाली करते समय किसानों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे इसकी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस पे जो है सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने से बच सके और जो है कि आम जनमानस को फसल भी बच सके और उसको सड़कों पे भी पता लगा सुरक्षा मुहैया हो सके। ठीक है संदीप जी। ध्रुव सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता है। ध्रुव जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे मैं समझना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा, सवाल भी है, मवेशियों के आतंक से छुटकारा कब मिलेगा? क्योंकि जो किसान हैं उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं, आवारा पशुओं ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। अब किसान फसल उगाए या जानवर को भगाए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, क्योंकि आवारा पशुओं से
इतनी ज्यादा जाने जा रहे हैं, इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, तो सारे पशु रात को सारे पशु रोड पे ही आ जाते हैं। रोड पे वाहनों का निकलना मुश्किल, कोई व्यक्ति आता है तो उनसे टकरा जाता है, लोगों की मौतें हो रही हैं। और किसान रात भर, चाहे बारिश हो या सर्दी हो, दिसंबर का महीना हो, जनवरी का महीना हो या गर्मी का महीना हो, पूरी पूरी रात अपने खेतों पे काटता है, पूरी पूरी रात जगता है। और इससे किसानों की लड़ाइयां भी पड़ोसी किसानों से होती हैं, क्योंकि अभी एक पशुओं के बवाल में अभी लखीमपुर में ही मतलब आपस में किसान लड़ गए और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार प्रबंध कर रही, मगर वो समुचित प्रबंध नहीं हो पा रहे हैं। पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और आश्रय गृह गौशाला भी खोली जा रही है, वो उतनी समुचित व्यवस्था नहीं है पशुओं के लिए। और जहाँ पे खोली गई तो उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है, उसमें भी उनकी मौत हो रही है। क्योंकि पीलीभीत एक बड़ा क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ पे जमीनें बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि सरकार को एक इसका मैप बनाना चाहिए, क्योंकि जो जमीनें, जो फॉरेस्ट के पास जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर एक गौशाला, बड़ी बड़ी गौशाला जिसमें 4000 6000 जानवर लगभग रह सके। और क्योंकि जंगल है, उनका चढ़ने की व्यवस्था है, बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उन्हें मतलब उन्हें सरकार को अधिग्रहण करके उसमें पशुओं का चारा वगैरह कराना चाहिए, तभी एक समुचित व्यवस्था हो जाएगी। वरना तो हम वायदे कितने भी करते रहें, मगर ये व्यवस्था कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन कब? अब फिर वही सवाल होता है ध्रुव जी कि कब आखिर, क्योंकि कितना और इंतजार करना पड़ेगा किसानों को। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई इस समस्या से अनभिज्ञ हो, सभी को पता है, सभी जानते हैं, लेकिन ठोस कार्य योजना कब? ये तो चीज हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये अपना विधानसभा में उठाएं, और बाकी अधिकारी अपना मतलब वो पूरा सारा प्रशासन लगे। जब इस पे एक सब जनप्रतिनिधि अधिकारी रख के मैप तैयार करेंगे, तभी इस पे सारा सब कुछ हो पाएगा। वरना जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा, और इसमें सुधार हमें लगता है कि बहुत जल्द कोई होने वाला है। और बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्रुव जी, ये मामला अभी तो देखिए एक दो जगह से ये खबरें आई, जैसे पीलीभीत के घोंघचाई से ये खबर आई। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं, या कई गांव में ना कहूं तो पूरे यूपी की बात कहूं, क्योंकि जिस प्रकार से सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ये मुद्दा उठाया, ऐसा नहीं है कि सदन में मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाकायदा सांड समाचार कहना शुरू कर दिया था। आप भी इस बात से जानते हैं, लेकिन वो भी सदन में उठा रहे हैं, तो फिर भी इस पर कार्य योजना नहीं बन पा रही है। नहीं, इस पे कार्य योजना बिल्कुल सरकार को गंभीर होना चाहिए इस चीज पे, क्योंकि ये बहुत ही उत्तर प्रदेश का तो ये बहुत ही ज्यादा समझिए मुद्दा है आवारा पशुओं का। किसानों का पैदावार कम हो गई है। एक तो किसान मतलब मौसमी मार से मारा जाता है, दूसरा पशुओं की मार से मारा जाता है, और पशुओं पर भी अत्याचार होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो किसान का मतलब फसल खाती हैं तो किसान भी उन्हें लाठी डंडों से पीटता है, और जब पशु उग्र हो जाता है तो किसानों पे भी वो अटैक करता है। तो समस्या इंसान और पशुओं की लगातार भिड़ंत हो रही है, और दूसरा किसान आपस में भी लड़ रहे हैं। अगर ये मुद्दा सरकार गंभीरता से इसे अगर नहीं ले रही है तो इस चीज से बहुत बड़ा खेती पे असर पड़ेगा। लोग खेती से अपना ध्यान हटा देंगे, क्योंकि खेती करने में अब किसानों को फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनकी फसलें जब फसलें तैयार होती हैं और एक रात भी अगर कोई आदमी चूक गया तो उसकी फसलें सारी एक रात में ही 100-200 पशु घुसा तो सारी फसलें नष्ट कर दी। तो क्योंकि किसान का ध्यान अगर खेती तरफ नहीं रहेगा तो जरूर देश में अनाज की कमी होगी। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अब किसान भी उब चुका है। अगर सरकार इसका समुचित प्रबंध नहीं करती है तो ये तो एक आगे चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसान प्रदीप सिंह राजू हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं। प्रदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आ रहा हूं आपकी आवाज, बताइए। प्रदीप जी, आपके वहीं से खबर है, आपके इलाकों की खबर है। घोंघचाई का ये मामला है जहां पर किसानों ने माफ कीजिएगा, जानवरों ने कई किसानों की फसल को चौपट कर दिया है। रात भर किसान जो है फसलों की रखवाली कर रहे हैं, और इतना मामला ये गंभीर हो चला है कि अब देखिए किसान तो परेशान है ही, लेकिन जो कई और इलाके के लोग, शहरी इलाके के लोग हैं, वो भी इससे परेशान हैं। क्या है आपकी खबर, बताइए। देखिए, ये जिला पीलीभीत में घोंघचाई पड़ता है। यहाँ की समस्या नहीं, ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से है। आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है, और शहर ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। किसान से शहरी क्षेत्र हो और या ग्रामीण क्षेत्र हो,
ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपनी जान तो गंवा ही रहा है, आम आदमी जान गंवाने के साथ साथ उसका आजीविका है जिससे चलता है, की फसल को भी आवारा जानवर चौपट कर रहे हैं, पूरी पूरी फसल को चले जाते हैं। किसान हुई है। ठीक है, माफ कीजिएगा प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ना ही दर्शक आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क इशू है। ध्रुव जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं मैं। देखिए, जिस प्रकार से ये समस्या ना सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बनी है बल्कि शहरी इलाकों की भी बनी है। कई जगहों से कई बार ये खबरें आई कि दो सांड की लड़ाई हुई, दो मवेशियों की लड़ाई हुई तो ठेला पलट गया, गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, कई लोग मर गए। मुझे, अगर मैं सही से बता पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, ये एक डेटा है। जी 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 जी, ये मतलब जो हमारे अभी भाई प्रदीप जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही कही कि मतलब ये एक मतलब जिले की समस्या नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है, हर जगह की समस्या है। और शहरों में भी मतलब है, चाहे कहीं जाएं, चाहे सब्जी खरीदने जाएं या कहीं मंडी जाएं, तो हर जगह मतलब ये चीजें हो जाती हैं। शहरों के बीचों बीच मतलब आपस में ही आवारा पशु लड़ने लगते हैं। तो मोटरसाइकिल किसी की दुकानों में, किसी के प्रतिष्ठान में, किसी होटल में मतलब घुसते घुसते लड़ जाते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं, लोगों की दुकानें, सामान तहस नहस हो जाता है और बहुत से लोग जो उनकी चपेट में आ जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। बहुत एक्सीडेंट हुए, जो नौजवान लड़के खत्म हो गए पशुओं से टकरा के, किसी के बाप खत्म हो गए पशुओं से टकरा के, रात के अंधेरे में खड़े हैं, मतलब वो आ रहे हैं, उन्हें नहीं दिख पाया और वो टकरा गए सीधे। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मतलब इसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक मतलब चाहे जो यहाँ के मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मीटिंग करके एक ऐसा एक मैप तैयार करना चाहिए कि जो इस समस्या का निजात हो सके। क्योंकि जो अभी तक जो समस्याएं हैं, जितनी गौशालाएं बनी वो नहीं पर्याप्त हैं कि उतने पशुओं को वो रख पाए। ठीक है ध्रुव जी, आपका बहुत शुक्रिया देश न्यूज से बात करने के लिए। संदीप जी, जिस प्रकार से ध्रुव जी ने बताया कि इस पर सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए, जितने भी जिले के अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करनी चाहिए, बैठक करने के बाद में एक ऐसी ठोस योजना बने जिससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिले। क्या ऐसा कब होगा? लेकिन ऐसा जैसा कि सीएम करेंगे, ऐसा क्या संदीप जी? मनीष जी, ये इसका जो शासन है वो इस तरीके से, हाँ मैं, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। यहाँ का जो शासन है आवारा पशुओं को, गवर्नमेंट हमारी है जो, वो कार्य तो बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन यहाँ का के जमीनी स्तर पे उसका पालन हो रहा है, जिससे सड़कों पे आवारा पशु घूमते नजर आ जाएंगे और जानवर जो है कि खेत में किसान लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए एक ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। गौशालाओं का स्तर जो है ज्यादा किया जाना चाहिए, गौशालाएं बड़ी हो जानी चाहिए और उनमें संख्या जो है कि गौशालाओं में मात्र नाम मात्र रहती है, जिससे कागजी और खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन जानवर जो है वो खेतों में ही घूमते नजर आ रहे हैं, गौशालाओं में नहीं, और इससे रोड और सड़कों पर निकलने की जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उससे लोगों की जाने जा रही हैं आए दिन टकरा करके। इसके लिए जो है कि गवर्नमेंट को जमीनी स्तर पे यहाँ के अधिकारियों को ध्यान दे करके उस पर पालन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है निज़ाम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से देखिए तमाम बातें हैं यहाँ पर, ध्रुव जी भी कई बातें कह के गए हैं, संदीप जी भी कई बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर जब तक सरकार और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे, जब तक जिला प्रशासन के अधिकारियों पर डंडा नहीं चलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये समस्या दूर होगी। क्योंकि देखिए हर एक जिले में अगर एक गौशाला का निर्माण हो जाए तो मुझे लगता है कि पूरे जिले की समस्या खत्म हो जाएगी और एक पूरे जिले का एक रेशो निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि 10-20 हज़ार ही जानवर होंगे, तो क्यों ना 10-20 हज़ार जानवरों की ही एक गौशाला बनाई जाए जिसमें कम से कम नहीं तो 100 एकड़ की जमीन रिजर्व हो जिसके लिए। नहीं बिल्कुल सर, देखिए आपको बताना चाहूंगा मनीष जी, पीलीभीत जिले में आवारा पशुओं की भरमार है और आपको बता दूं रखवाली जो किसान कर रहा है और रखवाली के दौरान आज ही एक टाइगर ने किसान को निवाला बनाया है। कहीं ना कहीं लगातार है किसान जो अपने आप को जो है महसूस कर रहा है कि एक गौशाला का सरकार जो है, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों की आवाज अगर विधानसभा में उठती है, अभी हाल ही में सांसद बदायूं आदित्य यादव ने भी आवाज उठाई थी आवारा पशुओं को लेकर, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है जिसको
इस मामले को गंभीरता लेना चाहिए। किसानों की ये बड़ी समस्या है, किसान बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं किसान लगातार मेहनत भी कर रहा है और 6 महीने की फसल किस तरीके से उगाकर उसको पालन पोषण करता है, और लेकिन चंद ही मिनट में किसान की फसलों पर आवारा पशु मौत बनकर मंडरा रहे हैं। और ये लगातार किसानों की ये आवाज है कि गौशाला एक बनाई जाए, लेकिन ये सरकार इस मामले को गंभीरता से ले नहीं पा रही है। हाँ, सरकार को ये सोचना चाहिए, किसान अन्नदाता है और किसानों की समस्याओं को लेकर अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो किसान कहीं ना कहीं जरूर इसका जवाब दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक है, जिससे किसान परेशान हो चुके हैं। आवारा पशुओं ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। किसान रात भर जागकर अपने खेत की, अपनी फसल की रखवाली करते हैं। अगर थोड़ा भी किसान चूके तो घंटे भर में ही किसानों की पूरी फसल चौपट कर दी जाती है। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसे में किसानों की जो फसल की बर्बादी है उनको कौन रोकेगा? क्या किसानों के लिए कोई बेहतर कार्य योजना बनेगी? क्या विधानसभा में ये मुद्दा गूंजेगा? हालांकि कई दफा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मवेशियों के आतंक से छुटकारा नहीं मिल पाया है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।